हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश की धरती का हर कण, हर क्षण रहस्यों से भरा हुआ है। वो रहस्य आज भी देश के लाखों लाख मंदिरों में ईश्वरीय चमत्कार स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं, जो न केवल जन सामान्य को रोमांचित करते, बल्कि अपने चमत्कारों के समक्ष श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश भी करते हैं। ऐसा ही चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है मरुभूमि राजस्थान के जैसलमेर में, जिसके आसपास खतरनाक से खतरनाक बम भी निष्क्रिय और बेअसर हो जाते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान स्थित तनोट माता मंदिर की, जिन्हें तनोट राय, युद्ध वाली देवी और आवड़ माता के नाम से जाना जाता है। भक्तों, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सरहद के पास तनोट गांव में स्थित है। तनोट माता का मंदिर पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। तनोट के अंतिम राजा भाटी तनुराव जी ने विक्रम संवत 847 में तनोट गढ़ की नींव रखी तथा विक्रम संवत 888 में तनोट दुर्ग और तनोट मंदिर की स्थापना करवाई। भक्तों, जनश्रुतियों तथा मंदिर के प्रवेश द्वार के पास लगे एक शिलालेख के अनुसार भगवती श्री आवड़ देवी यानी माता तनोट राय का जन्म माता श्री हिंगलाज के वरदान स्वरूप माण प्रदेश यानी जैसलमेर राज्य के चेलक निवासी मामड़ी याजी की प्रथम संतान के रूप में विक्रम संवत 808 चैत्र सुदी नवमी मंगलवार को हुआ। इनके बाद भगवती की 6 बहनें जन्मी, जिनके नाम क्रमशः आशी, सेसी, गेहली, होल, रूप व लांग था। भक्तों, कहते हैं अपने अवतरण के पश्चात भगवती आवड़ जी अपने चमत्कारिक कार्यों के चलते नागणेची, काले डूंगर राय, भोजासरी, देगराय, तेमड़े राय व तनोट राय के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों, जब सन 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब पाकिस्तान की तरफ से तनोट गांव में भयंकर बमबारी हुई। पाकिस्तान ने तनोट राय मंदिर तथा आसपास लगभग 3000 बम बरसाए थे, जिनमें से 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु एक भी बम फटा नहीं और मंदिर को खरोंच भी नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में भी तनोट माता की कृपा से भारतीय फौजियों ने शत्रु के सैकड़ों टैंक व गाड़ियां नष्ट कर दिए और शत्रु दुम दबाकर भागने को विवश हो गया। तब से माता तनोट राय भारतीय सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र बन गई है। इसलिए वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने यहाँ चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था का कार्यभार संभाला। वर्तमान में मंदिर का प्रबंध संचालन एक बीएसएफ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। साथ ही समय समय पर मंदिर में निर्माण कार्य भी किया जाता है। जब किसी सैनिक या भारतीय सेना के जवान की तैनाती इस क्षेत्र में होती है, तो सबसे पहले वो मंदिर में आकर तनोट माता के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, तनोट माता का दर्शन पूजन करते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। भक्तों, तनोट माता मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार के अंदर सामने ही विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ भारतीय सेना द्वारा युद्ध विजय की याद में बनाया गया है और युद्ध विजय स्तंभ के नजदीक ही शान से लहराता हुआ भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भक्तों, तनोट माता मंदिर परिसर में मातेश्वरी तनोट राय की भव्य मनमोहक मूर्ति के दर्शन होते हैं। तनोट माता की मूर्ति के अलावा यहाँ विराजमान भगवान शिव जी के दर्शन भी होते हैं।
मंदिर के बाईं तरफ एक शिलालेख है जिस पर मंदिर का निर्माण इतिहास अंकित है। भक्तों, तनोट माता के मंदिर परिसर में ही मनसापूर्ण माता जी का मंदिर है। लोग यहाँ मनसापूर्ण माता से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं और अपना नाम लिखकर एक रुमाल बांधते हैं। जब उस भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो अपने द्वारा बांधे रुमाल को पहचानकर खोलते हैं और अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। भक्तों, तनोट माता मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। ये आरती भारतीय सेना के जवानों द्वारा की जाती है। सुबह और शाम की आरती में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। 1.25 घंटे लगातार चलने वाली ये आरती देखने लायक होती है। इस आरती का समय सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे रहता है। भक्तों, मातेश्वरी तनोट राय के मंदिर परिसर में संग्रहालय है जिसमें 1965 और 1971 युद्ध में पाकिस्तान द्वारा फेंके गए गोले बारूद रखे गए हैं जो फटे नहीं थे। इस संग्रहालय में आप 1965 और 1971 के युद्ध के अस्त्र और शस्त्र की प्रदर्शनी देख सकते हैं। भक्तों, तनोट माता का मंदिर सुबह 5 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खुलता है और शाम 8 बजे पूजा आरती होने के बाद बंद हो जाता है। भक्तों, तनोट माता मंदिर भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। इस मंदिर में कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। भक्तों, तनोट माता के दर्शन करने के बाद अगर आप ठहरना चाहते हैं तो आपको यहाँ तनोट माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से संपूर्ण व्यवस्था मिलेगी और यहाँ आपको रात में ठहरने के लिए रूम और बिस्तर की व्यवस्था हर समय मिलेगी। भक्तों, तनोट माता मंदिर के पास कैंटीन और कुछ भोजनालय भी हैं जहां चाय, नाश्ते और भोजन की समुचित व्यवस्था है। अगर आपको बड़े होटल की तलाश है तो आपको लगभग 53 किलोमीटर दूर रामगढ़ अथवा जैसलमेर जाना होगा। भक्तों, तनोट माता मंदिर जाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर यहाँ गर्मी में जाएं तो अपने साथ पर्याप्त पानी और सर्दियों में पर्याप्त गर्म कपड़ों की व्यवस्था करके रखें। साथ ही ये क्षेत्र देश की सीमा पर है, अतः यहाँ मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है। भक्तों, तनोट माता मंदिर राजस्थान के जैसलमेर में है जो सड़क, रेल और हवाई तीनों मार्गों से संबद्ध है। आप किसी भी मार्ग से जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप तनोट माता मंदिर की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो तनोट माता मंदिर का पहला नजदीकी हवाई अड्डा जैसलमेर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जोधपुर है। जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही हवाई अड्डों से तनोट माता मंदिर के लिए टैक्सी और बस उपलब्ध रहती है जिससे आप आसानी से जैसलमेर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप तनोट माता मंदिर की यात्रा रेल द्वारा करना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन जैसलमेर है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख रेलवे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसलमेर शहर पहुंचने के बाद आप यहां से बस या कार द्वारा आसानी से तनोट माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से तनोट माता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जैसलमेर पहुंचना होगा। जैसलमेर भारत के सभी प्रमुख सड़क मार्गों सहित गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और जयपुर से जुड़ा हुआ है। इन सभी जगहों के लिए प्रतिदिन सरकारी और निजी बसों की नियमित सेवाएं उपलब्ध हैं। जैसलमेर से आप बस, टैक्सी या निजी वाहन से बहुत आसानी से तनोट माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप तनोट राय माता का दर्शन करना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही।
एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।